यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो आज भगवद गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो कोई भी इस बात को संशय रहित होकर जानता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषोत्तम भगवान के रूप में हूँ, तो वह सब कुछ जानने वाला बन जाता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लग जाता है। यानी कि कृष्ण की भक्ति कौन कर पाता है? जिसको कृष्ण का के विषय में ये ज्ञान हो जाता है। तो यही वास्तव में वेदांत का सार है और अर्जुन यही जानना चाहता है कि आपने मुझे 2 पॉइंट्स तो बताए वेदांत के, तो क्या ये 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं? तो भगवान कहते हैं हाँ काफ़ी है। और क्या थे वो पॉइंट्स? कि 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक वो जो माया से अट्रैक्टेड रहते हैं, जो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते या भगवान के साथ अपने संबंध को किसी कारण से, अभी यहाँ पे मत जाइए कि किस कारण से, बट किसी कारण से भूल गए हैं। तो भगवान से अपना संबंध भूलने के कारण जो भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है, वो एक हमें जड़ देह देती है, लाइफलेस चीज़ से हमें कवर कर देती है, जिसको हम अपना प्रिय बॉडी कहते हैं, जिस शरीर से हम बड़ा प्यार करते हैं। वास्तव में यही हमारे दुखों का कारण है। परंतु जब मानव शरीर मिलता है तो वो सभी दुखों से बचने का मौका होता है। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। 84 लाख योनियों में मानव योनि एकमात्र ऐसी योनि है जो सभी दुखों को समाप्त कर देगी। कैसे समाप्त करेगी? कि भगवान के साथ अपने रिश्ते को समझना है और उसी में रहना है, उसी के प्रति लॉयल रहना है, उसी के प्रति सजग सावधान रहना है। तो वेदांत के 2 पॉइंट बताते हैं, ये बद्ध जीव हैं और एक मुक्त जीव हैं जो भक्ति करके भगवान से प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, या फिर जो भगवान से हमेशा से प्रेम करते आ रहे हैं और वो गोलोक में, वैकुंठ में, जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे रहते हैं। इनसे बेहतर ये दोनों को कंट्रोल करने वाले भगवान हैं, पुरुषोत्तम हैं, जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा। और जो भगवान कह रहे हैं कि नेचुरली जो अक्षर जीव हैं, जो भगवान को जानते हैं, वो तो भगवान से प्रेम करते ही हैं, परंतु जो नहीं जानते, ये स्टेटमेंट उनके लिए है कि जब उनको भी पता लग जाता है कि असल में मैं पुरुषोत्तम हूँ, तो वह फिर हर प्रकार से मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तम। भगवान उस जीव को असम्मूढ़ कहते हैं। असम्मूढ़ शब्द बड़ा अच्छा शब्द है। आप देख सकते हैं कि इसमें मूढ़ शब्द भी छुपा हुआ है। मूढ़ का अर्थ जानते हैं, मूर्ख। नमाम दुष्कृतो मूढ़ा, भगवान गीता में कहते हैं कि मूर्ख मुझे जान नहीं पाते। तो यहाँ कह रहे मूढ़ जो शब्द है उसका मतलब मूर्ख होता है, और फिर इसमें जब सम प्रत्यय लग जाता है तो यह सम्मूढ़ शब्द बनता है। और सम्मूढ़ शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से जो मूर्ख बना हुआ है, और उसमें जब अ लगा दिया जाता है तो उसे असम्मूढ़ कहते हैं, यानी कि जो अच्छी तरह से मूर्ख नहीं बना है। यानी कि ये जो देह हमको दिया जाता है, चाहे वो हाथी का हो, घोड़े का हो, बंदर का हो, किसी का भी हो, तो वो हमें मूर्ख बना देता है, हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा भगवान के बारे में सुनता है, जानता है, तो वह मूर्ख नहीं रहा, वो पूरी तरह से मूर्ख नहीं बना। और जो लोग ईश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते और ईश्वर की आज्ञा में अपने आप को नहीं बांधना चाहते, वो भगवान के व्यक्तित्व को, भगवान के पुरुषोत्तम पर्सनालिटी को नहीं समझ पाते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पिरिचुअलिटी का पालन भी करेंगे तो कहेंगे कि कृष्ण भी ऐसे ही जो दूसरे देव हैं उनमें से एक हैं।
तो कृष्ण को दूसरे देवों के समान मानना ही बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही कोई एक काउंसलर की तरह है, या एक छोटा प्रदेश का कोई, नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर इज ए प्राइम मिनिस्टर। तो उसी प्रकार भगवान को सामान्य देवता मानना, या फिर भगवान को निराकार कह देना कि नहीं, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, असल में वो ही सर्वोच्च है। तो ये जो भगवान को निराकार कहने वाले लोग हैं, इनको मायावादी कहते हैं, क्योंकि ये भगवान जब प्रकट होते हैं तब उनके देह को भी ये कहते हैं ये माया से बना देह है, ईश्वर असल में निराकार है। तो इस प्रकार अधिकांश जो स्पिरिचुअल लोग हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, वो भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते। श्री चैतन्य महाप्रभु जब लीला करने प्रकट हुए तो उन्होंने बहुत से बड़े बड़े साधुओं को, जो ईश्वर को निराकार मानते, उनको साकार भक्ति समझाई, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य, जो जगन्नाथपुरी के बहुत बड़े पंडित थे, राजा के पर्सनल एडवाइज़र थे, उनको महाप्रभु ने कृष्ण का भक्त बनाया। प्रकाशचंद सरस्वती, जो बनारस में बैठकर हजारों सन्यासियों को सन्यास की दीक्षा देते थे, इतनी बड़ी पदवी थी उनकी, पूरे भारत में उनका डंका बजता था, उनको चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कृपा करी कि उन्हें कृष्ण भक्त बना दिया, और उनके साथ हजारों सन्यासी भी कृष्ण भक्त बन गए। तो कहने का अर्थ यह है कि जो सच्चे साधक होते हैं भगवान के प्रति, उन पे भगवान कृपा करते हैं, ये केवल समय की बात है। और कृष्ण के गुण इतने कमाल के होते हैं कि यदि कोई श्री कृष्ण के गुणों को समझ ले, जान ले, तो फिर वो उनकी ओर आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता। ऐसे हैं श्री कृष्ण के गुण, मुक्त पुरुष तक को वो आकर्षित कर लेते हैं। कई मुक्त पुरुष होते हैं, मतलब वो निराकार की साधना करते हैं, वो नहीं जान पाते, और असुर तो भगवान को जानते ही नहीं है। असुर तो वैसे ही उनसे इतना हेट करते हैं, वो तो साक्षात प्रकट हो जाते हैं तो कहते तू तो ग्वाला है, तू क्या जानता है, तू तो भ्रमित करता है, धोखा देता है, कई तरह के एलिगेशंस श्री कृष्ण पे लगाते हैं। तो हमको ये बात समझनी है कि हमें श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के बारे में समझना है, या श्री कृष्ण की परंपरा में जो महान वैष्णव हैं उनसे हमें श्री कृष्ण के बारे में समझना है। हमें समझना है कि श्री कृष्ण एक परफेक्ट पर्सनालिटी है। मिलेंगे, अवश्य मिलते हैं भगवान, और उनका दिव्य व्यक्तित्व सामने आता है, उनकी सब कुछ, हर तरह से आप भगवान के का संग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये मानव देह को बड़े संभाल के रखना है, बड़े संभाल के इसमें भक्ति करनी है, उनका नाम जप प्रतिदिन करना है, 16 माला का मिनिमम जाप करना है, नियम का पालन करना है, अध्ययन करना है, लोगों को कृष्ण के बारे में बताना है, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना है, कृष्ण का प्रसाद वितरण करना है, कृष्ण का प्रचार करना है, भक्तों की सेवा करनी है, भगवान के नाम का कीर्तन करके उसका आस्वादन करना है, कृष्ण कथा को सुनना है, रेलिश करना है, कृष्ण का श्रृंगार करना है, कृष्ण के मंदिरों को बनाना है, प्रचार केंद्र बनवाने, कृष्ण, हर चीज़ कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। यह वैदिक ज्ञान है। तो जो इस बात को जानता है कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, वास्तव में वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। ये ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान कहते हैं ये ज्ञात्वान्यो अन्य भूत्वा ज्ञात्वाम अविशेषते, कि इसको जानने के बाद कुछ और जानने का मन भी नहीं करेगा। और आज के श्लोक में भी जैसे कह रहे हैं कि स सर्वविद भजती माम, तो सब कुछ जान लेता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है भगवान को जानने के बाद, जैसे कृष्ण के बारे में पता चलता है, वह कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण के साथ अपने संबंध को दृढ़ करता है। वो जान जाता है कि अल्टीमेटली हर चीज़ कृष्ण पे बैंक कर रही है, हर चीज़ कृष्ण पे आधारित है, कृष्ण हर चीज़ के अल्टीमेट कारण है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण भारत कहते हैं। भारत का बड़ा सुंदर अर्थ है। भा का अर्थ होता है प्रकाश, और रथ का अर्थ होता है व्यस्त। जैसे हम लोग रत रहते हैं ना, कई कार्यों में रत रहते हैं, उस कार्य में लगे रहते हैं, तो भारत, तो भा मतलब जो ज्ञान के प्रकाश में रत है, यानी कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज में स्टैब्लिश्ड है, या फिर जो स्पिरिचुअल नॉलेज को फैलाने में स्टैब्लिश्ड है, इंगेज है, उसको भारतीय कहते हैं। तो इंडियंस का है, उनका मेन काम है कि विश्व के लोगों को भक्ति के बारे में बताना। भारत भूमि तो होलो मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका जन्म भारत में हुआ है, ऐसे नहीं कि भारत में बस पैदा हो गए, नहीं, भारत में पैदा होकर भारतीयता को, जो आध्यात्मिकता है, जो भगवत गीता है, भागवत है, रामायण है,
और जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक आचार्य हैं, इन सब की जीवनी को, सिद्धांत को, दर्शन को समझना है और उसका प्रैक्टिकल पालन करना है, तभी हम लोग बच पाएंगे। जब तक हम खुद नहीं बचेंगे तब तक हम कैसे दूसरे को बचा पाएंगे। जो तैरना नहीं जानता वो कैसे डूबते को बचाएगा, वो तो खुद डूब जाएगा। तो इस प्रकार बाहर के चकाचौंध से चमत्कृत ना होके आध्यात्मिकता की सुंदरता है, आध्यात्मिकता का जो सूर्य है, प्रेममय सूर्य, उसको समझना है और उसको स्वीकार करके उसके विषय में दूसरों को बताना है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है। एक बार मैं इसके अर्थ को दोबारा बताता हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित, कोई संशय नहीं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण पुरुषोत्तम है, भगवान के रूप में मुझे जानता है, वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है और हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लग जाता है। तो कृष्ण भक्ति से ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ और है नहीं इस संसार में। तो जब जहाँ कहीं से भी कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण नाम मिले, उसे स्वीकार करो और भगवान के भजन में अपना जीवन सार्थक करो। तो शुभकामना के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण।